साझेदारी फर्मों का लेखांकन। इसमें हम आज पढ़ेंगे लाभ की गारंटी। सबसे पहले हम लाभ की गारंटी का आशय समझेंगे। लाभ की गारंटी क्या है, कौन किसको लाभ की गारंटी देता है और क्यों देता है, किन परिस्थितियों में ये लाभ की गारंटी देना पड़ता है। तो इसका आशय जानने के लिए कभी कभी पुराने साझेदार नए साझेदार को यह गारंटी देता है कि उसे एक निश्चित लाभ के रूप में जो राशि है वो अवश्य प्राप्त होगी, तो इसे ही लाभ की गारंटी कहते हैं। अब इसको कौन देता है, तो पुराने साझेदार देते हैं, और किसको देते हैं, तो नए साझेदार को देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं, तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश लेता है तो वो फर्म की गतिविधियों से अनजान होता है, तो वह आश्वस्त होना चाहता है कि अपने द्वारा जो लाई गई पूंजी है उस हिसाब से उसको कितना लाभ, कितना प्रॉफिट उसको मिल सकता है। और इसी भय को दूर करने के लिए पुराने साझेदार उसको एक निश्चित राशि तक लाभ मिलने की गारंटी देते हैं। यही इसका आशय है, और इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक फर्म में महेश और दिनेश दो साझेदार हैं। दोनों का लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 है। 1 जनवरी 2006 को राकेश नया साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश लेता है और उनको लाभ में हिस्सा 1/10 भाग दिया जाता है। लाभ की गारंटी दी गई इसको कि किसी भी दशा में उसको जो मिलने वाला लाभ है वो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा, और यदि इससे कम होता है तो उसकी पूर्ति पुराने साझेदार तय अनुपात में करेंगे। तो नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात जो पुराने साझेदार हैं उनका लाभ हानि अनुपात जो है पुराना ही रहेगा, अर्थात 2:1 ही रहेगा। यदि लाभ की गारंटी में कोई कमी हो जाए तो उसे 3:2 में पुराने साझेदार जो है उसको वहन कर लेंगे। ये तय हुआ। और अब देखिए 31 दिसंबर 2006 को फर्म का लाभ 1,20,000 है। हमको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2006 को समाप्त वर्ष के लिए बनाएंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले जो लाभ है उसको लिखेंगे। शेष लाया गया 1,20,000। ये जो वर्ष का लाभ है उसको लाया गया 1,20,000। क्योंकि इस प्रश्न में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण वगैरह कुछ भी नहीं है, अतः सीधे हम इस लाभ को साझेदारों को बांटेंगे। तो यहाँ पर शेष ले गए पूंजी खाता को। अब देखिए इसको बांटना है, तो यहाँ पर हमको पहले नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में नए अनुपात की गणना करनी होगी। तो नए अनुपात की गणना के लिए देखिए महेश और दिनेश ये तो पुराने साझेदार हैं जो कि 2:1 में अपने लाभ को बांटते हैं। महेश दिनेश 2:1 में लाभ को बांटते हैं, और राकेश नया साझेदार। अब इसको 1/10 भाग देना तय हुआ, तो 1/10 भाग देने के बाद शेष भाग बचा 9/10। अब महेश का नया अनुपात क्या होगा, तो 9/10 का 2/3 भाग, अर्थात 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो गया 3 दूने 6/10। ये इसका नया अनुपात। फिर दिनेश का नया अनुपात क्या होगा, तो शेष बचे हुए भाग 9/10 और इसका 1/3 भाग, ये आएगा 3/10। 3/10। अब इस प्रकार से 6/10, 3/10, 1/10, अर्थात नए साझेदार के आ जाने के बाद तीनों का नया अनुपात बना 6:3:1। लाभ का विभाजन 1,20,000 को कैसे बांटेंगे, तो 6:3:1। यहाँ पर महेश को 1,20,000 का 6/10 भाग, और ये बनता है 12 से 72,000। दिनेश को 1,20,000 का 3/10 भाग देंगे, तो ये 12×3=36,000, और राकेश को 1,20,000 का 1/10 भाग देंगे, तो इसके हिस्से में आता है 12,000। अब यहाँ पर राकेश को 12,000 दिया जा रहा है, जबकि लाभ की गारंटी में राकेश को 25,000, कम से कम 25,000 रुपया अवश्य मिलेगा, इस बात की गारंटी पुराने साझेदारों द्वारा दिया गया, और अभी उसके हिस्से में 12,000 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अंतर की राशि कितनी है। अंतर की राशि 25,000 ऋण 12,000 अर्थात 13,000। अब इस अंतर की राशि 13,000 को जो पुराने साझेदार हैं वो 3:2 में वहन करेंगे। तो यहाँ पर महेश
महेश कितना देगा अपने हिस्से की राशि, लाभ की राशि से कितना देगा, तो 13,000 गुणा 3/5 और ये आ गया 7,800। दिनेश कितना देगा, 13,000 जो कमी की राशि है उसमें उनका हिस्सा बनता है 2/5 और ये 5,200। तो राकेश नए साझेदार को महेश जो है देगा 7,800 रुपये और दिनेश देगा 5,200। अब हम सवाल हल करते हैं। यहाँ पर महेश के हिस्से में राशि जो है कितना गणना करके लाए हैं, 72,000। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 72,000। इस 72,000 में वो नया साझेदार राकेश को कितना देगा, 7,800। 7,800 रुपये घटा दीजिए तो इसके हिस्से में कितना आया, 64,200। फिर इसके बाद दिनेश, पुराने साझेदार दिनेश, इसको लाभ हानि विभाजन अनुपात के हिसाब से 36,000 मिलना था, 36,000। लेकिन नया साझेदार राकेश को 5,200 रुपये की भरपाई करेगा, अतः 5,200 जब देगा तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 30,800। और राकेश को 12,000 धन 13,000 जो कमी की पूर्ति, और इस प्रकार से 25,000 इसको लाभ की गारंटी मिली है। अब हम इसका योग कर देंगे, 1,20,000 और इधर भी 1,20,000। तो लाभ की गारंटी पर आधारित इस तरह से प्रश्न को हम ऐसे ही हल करेंगे। ये लाभ की गारंटी कौन दिया और किसको दिया, और उस कमी की राशि को कौन किस अनुपात में वहन करेंगे, ये इस टॉपिक का, लाभ की गारंटी का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जिसको हम प्रश्न को भली भांति पढ़कर ही हल कर सकते हैं।